हेलो बच्चों, ये लाइंस एंड एंगल्स का लास्ट वीडियो है। पिछले दो वीडियोस में हमने टाइप्स ऑफ एंगल्स और पेयर्स ऑफ एंगल्स के बारे में सीखा था। यहाँ पे हम पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल के बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि पैरेलल लाइन कहते किसको है। देखिए, आपने देखा होगा कि आपकी नोटबुक अगर रूल्ड लाइंस हैं, लाइन वाली कॉपी है, तो उसमें जो रूल्ड लाइंस हैं वो लाइंस दे आर द बेस्ट एग्जांपल ऑफ पैरेलल लाइंस। दूसरा, आप कह सकते हैं जो आपका स्टडी टेबल है, अगर वो रेक्टेंगुलर शेप का है तो उसके जो अपोजिट एजेस हैं दे आर ऑल्सो एग्जांपल ऑफ पैरेलल लाइंस। तो सबसे पहले मैं आपको डेफिनेशन बता दूं कि अगर डिफाइन करना हो तो हम पैरेलल लाइन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पे पैरेलल लाइंस। इसको हम डिफाइन कर सकते हैं कि टू लाइंस, ऑब्वियसली स्ट्रेट लाइंस, in a plane are parallel if the distance between them remains the same at all points। या आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि टू लाइंस आर पैरेलल इफ दे नेवर मीट और नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। तो इसको आप एक लाइन और इसमें ऐड कर सकते हैं, दे नेवर मीट और इंटरसेक्ट each other। एग्जाम्पल जैसा मैंने आपको बताया, आप दे सकते हैं, एग्जाम्पल समझ सकते हैं। रूल्ड लाइंस ऑफ योर नोटबुक। एक और एग्जाम्पल आप दे सकते हैं जो मैंने आपको बताया, टू अपोजिट edges of a rectangular tabletop। तो ये हो गया पैरेलल लाइन। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि अगर यहाँ पे हम सपोज करो ये L और M ये दो पैरेलल लाइंस हैं और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस आप कहीं पे भी मेजर कर लीजिए। अगर आप यहाँ पे मेजर करते हैं तो वही डिस्टेंस आएगा जो यहाँ पे और यहाँ के बीच का होगा, जो यहाँ और यहाँ के बीच का डिस्टेंस होगा। तो दोनों लाइंस के बीच का वर्टिकल डिस्टेंस सेम रहता है और इसलिए हम इन्हें पैरेलल लाइंस कहते हैं। अब जो दूसरा पॉइंट है इसमें हमारा वो है ट्रांसवर्सल। तो हम ट्रांसवर्सल को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो देखिए, बड़ा सिंपल सा डेफिनेशन है। अगर मैं इस डायग्राम में आपको दिखाऊं तो ये जो लाइन N है ये ट्रांसवर्सल है। अब इसको हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं? तो अ लाइन विच इंटरसेक्ट्स टू और मोर लाइंस एट distinct points is called a transversal। तो इस तरीके से आप ट्रांसवर्सल और पैरेलल लाइन को डिफाइन कर सकते हैं। अब आगे हम डिस्कस करेंगे कि अगर किसी दो पैरेलल लाइंस को अगर एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करता है, एज यू कैन सी हियर इन दिस डायग्राम, तो देयर आर 8 एंगल्स। दिस इज एंगल 1 2 3 4, एंगल 5 6 7 8। ये 8 एंगल्स हैं और इन एंगल्स के बीच में कोई रिलेशन है। ये सभी एंगल्स एक दूसरे से रिलेटेड हैं। तो ये किस प्रकार से रिलेटेड हैं, अब हम उसको डिस्कस करेंगे। पहला है, फर्स्ट इज corresponding angles।
ये बहुत ही ज़रूरी टॉपिक है, आप इसको ध्यान से समझिए, क्योंकि पूरा ये जो चैप्टर है लाइंस एंड एंगल्स, वो इन्हीं जो तीन अलग अलग डिस्क्रिप्टिव वीडियोस मैंने दिए हैं, वो अगर आपने इसको अच्छी तरह समझ लिया, एक तो ये अभी जो ऑनगोइंग वीडियो है और 2 वीडियो जिसका जिक्र मैं पीछे कर चुका हूँ, इन तीनों वीडियोस को यदि आप समझ लेते हैं अच्छी तरीके से, तो आप लाइंस एंड एंगल्स चैप्टर को बड़ी आसानी से बना सकते हैं। देखो बच्चों, मैं एक चीज़ हमेशा से आपको बताना चाहता हूँ कि कभी भी स्टडी में शॉर्टकट नहीं होता। आजकल बहुत सारे लोग वीडियोस बना के देते हैं, ट्रिक्स, ये ट्रिक है, वो ट्रिक है। ठीक है, वो ट्रिक है, लेकिन बगैर डीप नॉलेज के या बगैर बेसिक नॉलेज के वो ट्रिक्स भी बेकार है, क्योंकि आप ट्रिक्स सीख लोगे, 1 या 2 या 10 क्वेश्चन कर लोगे, हो सकता है अगर 11वां क्वेश्चन आ गया वो आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपका फंडामेंटल क्लियर नहीं है। तो दैट्स व्हाई आई इंसिस्ट कि आप किसी भी चैप्टर को करने से पहले सबसे पहले उसके जो फंडामेंटल्स हैं, उसके जो बेसिक्स हैं, उनको अच्छी तरीके से समझ लीजिए, एंड यू कैन एक्सपीरियंस इट। आप खुद इसे महसूस कर सकते हैं कि अगर आपको फंडामेंटल्स क्लियर है तो आप एंजॉय करोगे। बहुत से बच्चों को ज्योमेट्री अच्छा नहीं लगता, बहुत से बच्चों को लगता है कि ये बहुत बोरिंग है, कोई इंटरेस्टिंग नहीं है। नो, द मेन रीजन बिहाइंड इज कि आपका बेसिक्स क्लियर नहीं है, फंडामेंटल क्लियर नहीं है, और आप उन शॉर्टकट वाले ट्रिक वाले वीडियोस के पीछे भागते हो। तो आप पहले फंडामेंटल्स क्लियर कीजिए, तो आप खुद महसूस करेंगे कि आपको कितना अच्छा लगता है। यू विल एंजॉय सॉल्विंग ज्योमेट्री। सो नाउ कम टू द पॉइंट। तो अगला जो हमारा टॉपिक है, ये है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब इसमें देखिए, यहां पे मैंने आपको जो डायग्राम, एक बार मैं फिर से आपको डायग्राम दिखाऊं, ये डायग्राम है, इसमें एंगल 1 और एंगल 5 दे आर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। एंगल 2 एंड एंगल 6 दे आर ऑल्सो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। Angle 4 and angle 8 they are also corresponding angles, and angle 3 and angle 7 they are corresponding angles. तो इसी को हम यहां लिखेंगे angle 1 is equal to angle 5, angle 2 is equal to angle 6, angle 3 is equal to angle 7, और angle 4 is equal to angle 8। अब देखिए, एक चीज मैं आपको यहां बताना चाहूंगा कि ये एंगल्स, एंगल 1 और 5, एक बार फिर से हम डायग्राम पे चलते हैं। एंगल 1 और 5 ये तभी इक्वल होंगे when these two lines are equal. Otherwise, अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल नहीं है, सॉरी, I mean to say parallel. If L is not parallel to M, in that case, even angle 1 and angle 5 will be called as corresponding angles, but they will not be equal. यानी ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स तो कहलाएंगे, लेकिन ये इक्वल नहीं होंगे। सिमिलरली एंगल 2 और 6, एंगल 4 और 8, एंगल 3 और 7, ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स तो होंगे, कहलाएंगे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, लेकिन ये इक्वल नहीं होंगे। तो ये स्पेसिफिक केस है कि व्हेन दीज टू लाइंस आर पैरेलल, देन ओनली दीज एंगल्स विल बी इक्वल। मैं आपको इसमें एक और चीज बताऊंगा कि आप इन एंगल्स के बेस पे किसी भी 2 लाइंस को पैरेलल भी प्रूव कर सकते हो, जो कि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं इस एक्सरसाइज में, चैप्टर में। सो नाउ सेकंड इज alternate interior angles. Alternate interior angles कौन कौन से होंगे? तो यहां देखिए, फिर से हम डायग्राम पे चलते हैं। एंगल 4 and angle 6 they are alternate interior angles, and angle 3 and angle 5 they are alternate interior angles. तो यहां पे हम लिखेंगे एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5 एंड एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6। यहां पे भी वही बात आपको ध्यान रखनी है कि दीज टू एंगल्स विल बी इक्वल ओनली व्हेन द टू लाइंस आर पैरेलल। अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल नहीं है, even though these two angles will be called alternate interior angle, but they will not be equal. Remember it. ये स्पेसिफिक केस है कि ये इक्वल तभी होंगे जबकि वो दोनों लाइंस पैरेलल होंगे। Now the third pair is
ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अब ये ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स कौन कौन से हैं, तो आप यहां देखिए, एक बार फिर से डायग्राम पे चलते हैं हम। लुक एट हियर, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 7। आप देख सकते हैं ये दोनों एक्सटीरियर एंगल्स हैं, दिस एंड दिस। सिमिलरली एंगल 2 एंड एंगल 8 दे आर ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। और बिल्कुल जैसा कि पिछले दो में मैंने बताया आपको कि ये दोनों इक्वल होंगे तब जबकि ये दोनों लाइंस पैरेलल होंगे। सो वी विल राइट हियर angle 1 is equal to angle 7 and angle 2 is equal to angle 8. Now the next is interior angles on the same side of the transversal. इन्हें हम दो और अलग नाम से भी बुलाते हैं। इनको हम को इंटीरियर एंगल्स या अलाइड एंगल्स भी कहते हैं। तो यहां पे इस डायग्राम में ये को इंटीरियर एंगल्स या अलाइड एंगल्स या इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल कौन कौन से हैं वो भी हम समझेंगे। और एक चीज और इसमें देखेंगे कि अब तक आपने देखा कि ये जो पेयर्स हैं दे आर इक्वल्स, दीज एंगल्स वेदर इट इज कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल या अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो या अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स हो, ये सब इक्वल हैं। लेकिन आप को इंटीरियर एंगल्स में देखेंगे तो दीज एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, यानी यहां पे हम लिखेंगे एंगल 4 प्लस एंगल 5 is equal to 180 and angle 3 plus angle 6 is equal to 180 डिग्री। तो आपने देखा कि जो बाकी के तीन पेयर्स आपने देखे, चाहे वो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स के हों या अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के हों या अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स के हों, दे आर इक्वल। बट ये दोनों एंगल्स जो हैं, दीज एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, यानी इन दोनों का सम 180 होता है। अब एक और छोटा सा टॉपिक मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा और वो है थ्योरम 6.6 में। दिस थ्योरम सेज लाइंस व्हिच आर पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। यानी आप इसको ऐसे समझें, मैं थोड़ा सा आपको समझाना चाहूंगा कि अगर ये तीन लाइंस हैं, say this is L, this is M and this is N। अब सपोज करो कि लाइन L और लाइन N ये दोनों पैरेलल हैं, ये हमें गिवन है। लाइन L और लाइन N ये दोनों पैरेलल हैं, ये हमें गिवन है। अब अगर एक और लाइन M हम इन दोनों में से किसी के भी पैरेलल ड्रॉ करते हैं, सपोज करो हमने लाइन M पैरेलल टू लाइन L ड्रॉ किया, तो ऑटोमेटिकली दिस लाइन विल आल्सो बी पैरेलल टू दिस लाइन। या अगर मान लीजिए L और M पहले से पैरेलल हैं और हमने लाइन N पैरेलल ड्रॉ किया लाइन M के, देन हम कह सकते हैं कि लाइन L जो है वो लाइन N के भी पैरेलल होगा। दिस इज व्हाट दिस थ्योरम 6.6 सेज अबाउट। सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और इंफॉर्मेटिव भी लगा होगा। तो बच्चों, आप इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और हो सके तो आप कमेंट भी करें, क्योंकि आपका कमेंट मेरे लिए सोर्स ऑफ एनर्जी का काम करता है। सो मिलते हैं फिर किसी और वीडियो के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग मैथ्स अंकल।